लेकिन बात किस तरीके से हो, क्या हो, बात और है। सिर्फ कश्मीर की डेस्क पे आप बैठे हैं और आप पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी, इन तीनों को देखते हैं तो कुछ कोई रिकॉर्ड सबब। तीनों बड़े बड़े जबरदस्त व्यक्तित्व हैं, अलग अलग। जवाहरलाल जी जैसे आज मोदी जी छाए हुए हैं ना, वैसे पहले 17 वर्ष जवाहरलाल जी छाए हुए थे। आप लोग कोई समझ नहीं सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते कि जब बंटवारा हुआ कितनी हाहाकार मची हुई थी। सिविल सर्विस टूट गई थी, आर्मी टूट गया था, हाहाकार चारों ओर। उस समय जवाहरलाल जी और वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री, उन दोनों ने मिलके अगर नहीं संभाली होती ना भारतवर्ष की कश्ती, तो चर्चिल वाली बात हो जानी थी कि हमारे जाने के बाद इसके 20 टुकड़े हो जाएंगे। उन्होंने संभाला और वो सारा दृश्य मैंने देखा। सरदार पटेल की भी बड़ी कृपा थी मेरे पे, उनके यहाँ भी मैं रहा, उन्होंने बुलाया मुझे देहरादून गेस्ट हाउस पे, जब बीमार थे 14 दिन रहा मैं वहाँ। तो बहुत अजीब कहानियाँ। और ये तीनों व्यक्तित्व जिनका आपने किया, जवाहरलाल जी का अपना व्यक्तित्व छाए हुए थे, नायाब आदमी थे। हमारी पीढ़ी जो है वो तो उन्हीं से प्रभावित थी, क्योंकि हमने डिस्कवरी ऑफ इंडिया ऑटोबायोग्राफी इत्यादि पढ़ी थी। गलतियाँ की होंगी, सब करते, कोई बिना गलती के आदमी नहीं होता। इंदिरा गांधी का अपना व्यक्तित्व था, वो भी एक 10 वर्ष रही, ये 15 वर्ष वो भी रही, ये 17 वर्ष है, वो 15 वर्ष रही। और नरेंद्र भाई मोदी का क्या कहना है, ये इनका अपना व्यक्तित्व है, ये भी इतने वर्ष ही रहेंगे कम से कम। इसलिए तीनों जो हैं, मुझे लगता है हमारे इतिहास में ये 3 व्यक्ति जो हैं, इनका बड़ा विशेष स्थान रहेगा। कश्मीर को लेके आप इनके बारे में क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी जी समझ पा रहे कि नहीं कश्मीर, आपको लगता है? जम्मू एंड कश्मीर दोनों। नरेंद्र मोदी मुझे लगता है समझते रहे होंगे, इसमें कोई अमित भाई चला रहे हैं अधिकतर होम मिनिस्ट्री जम्मू कश्मीर को, लेकिन नरेंद्र भाई भी बड़े सक्रिय हैं, तो समझ रहे होंगे जरूर। समझ रहे होंगे जरूर। शुक्रिया। आप अक्सर खत्म करते हैं शकील साहब के उस शेर के साथ, भले ही आप चाहे 2018 में जनवरी में अपना संबोधन करें। हर चीज नहीं है मरकज पर, एक जर्रा इधर एक जर्रा उधर, नफरत से न देखो दुश्मन को, शायद वो मोहब्बत कर बैठे। शुक्रिया। ये यात्रा तो बहुत लंबी हो सकती थी, लेकिन जितना हमको समय मिला हमने कोशिश की कि हम बात कर सकें, लोगों को, जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो समझ सकें कि इतिहास से जब रूबरू होते हैं तो उनकी बातों को समझना और सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब के साथ हमारी ये बातचीत बेहद खुशनुमा अंदाज में हुई, और आज के लिए इतना ही। और कभी हम ये उम्मीद करते हैं कि जब डॉक्टर साहब 100 साल पूरा करेंगे तो हम फिर इसी लाइब्रेरी में आकर बैठेंगे और उनसे एक इंटरव्यू लेंगे।